नमस्कार दोस्तों आज की कहानी इतनी भयानक है कि ये किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। भूत तो दूर की बात, एक इंसान भी ऐसा काम कर सकता है जो किसी नर पिशाच से कम नहीं। दोस्तों आज की कहानी आपको करीब 2 साल पहले की श्रद्धा वॉकर मर्डर केस की याद दिला देगी, जहां दिल्ली के मेहरौली में करीब 2 साल पहले 2022 में श्रद्धा वॉकर नाम की लड़की की लाश मिली थी। लाश मिली थी एक फ्रिज में से, जिसके 30 से भी ज़्यादा टुकड़े करके उसको फ्रिज में डाल दिया गया था और कई टुकड़ों को तो पास के जंगल में फेंक दिया गया था। इस वारदात को अंजाम देने वाला और कोई नहीं था बल्कि श्रद्धा वॉकर का बॉयफ्रेंड आफ्ताब पूनावाला था, जिसके साथ वो रह रही थी उसी अपार्टमेंट में। आफ्ताब ने श्रद्धा को गला घोंटकर मारा और उसके बाद उसकी बॉडी के 30 से भी ज्यादा टुकड़े करके कुछ टुकड़ों को फ्रिज में डाला और कुछ टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया। दोस्तों आज की कहानी है महालक्ष्मी की, जो कि बेंगलुरु में रहती थी। 21 सितंबर 2024 को पुलिस को महालक्ष्मी के ही घर से उसके फ्रिज से महालक्ष्मी की लाश मिलती है। इस लाश के 59 यानी कि 59 टुकड़े किए गए थे और उस फ्रिज में स्टफ करके रख दिया गया था और इस लाश को कीड़े लग चुके थे। ये लाश पुलिस को 21 सितंबर 2024 को मिलती है। और क्या है ये महालक्ष्मी की पूरी कहानी, जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों महालक्ष्मी एक 29 साल की लड़की थी जो कि बेंगलुरु के व्याली कवल एरिया में एक 3 मंजिला इमारत के 3rd फ्लोर में रहती थी। ये एक छोटा सा 1 बेडरूम अपार्टमेंट था जो कि उसने रेंटेड लिया हुआ था। लेकिन महालक्ष्मी यहाँ पर अकेली क्यों रहती थी? बेसिकली महालक्ष्मी बिलोंग करती थी नेपाल से और महालक्ष्मी की पूरी फैमिली बेंगलुरु में कई साल से सेटल थी। अभी 6 साल पहले महालक्ष्मी की शादी होती है एक हेमंता दास नाम के आदमी से, और हेमंता बेसिकली बिलोंग करता था वेस्ट बंगाल से, लेकिन वो भी बेंगलुरु में कई सालों से रह रहा था। दोनों की शादी बहुत बढ़िया चल रही थी और करीब 5 साल तक दोनों की शादी बहुत बढ़िया चलती है। दोनों के बीच एक बेटी भी पैदा होती है। करीब अप्रैल मई 2023 की बात है जब हेमंता को महालक्ष्मी के पति को पता चलता है कि महालक्ष्मी का अफेयर चल रहा है किसी अशरफ नाम के लड़के के साथ। अशरफ पास ही के एक नाई की दुकान में हेयर ड्रेसर का काम करता था। जब हेमंता को पता चलता है महालक्ष्मी के इस इलिसिट अफेयर के बारे में, तब दोनों के बीच में बहुत लड़ाई और झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसी झगड़ों के चलते महालक्ष्मी अपने पति से अलग हो जाती है और करीब 1 साल से वो व्याली कवल एरिया में वो अकेली इस अपार्टमेंट में रहती है, जो कि एक 1 बेडरूम सेट है और ये 3rd फ्लोर में है। महालक्ष्मी एक पास ही के मॉल में एक मेकअप और कॉस्मेटिक्स की शॉप में सेल्स गर्ल का काम करती थी। करीब 2 सितंबर से महालक्ष्मी गायब थी और इसका फोन नहीं लग रहा था। करीब 19 सितंबर 2024 को आसपास के पड़ोसियों को महालक्ष्मी के अपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। बदबू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जाकर मकान मालिक को बोलते हैं कि वो अपार्टमेंट में जाकर चेक करे कि इतनी ज़्यादा बदबू क्यों आ रही है। तो उस 3 मंजिला इमारत का जो मालिक था, जो कि निचले फ्लोर पे रहता था, वो 3rd फ्लोर में जाकर महालक्ष्मी के अपार्टमेंट पे नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। लेकिन अंदर से बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मकान मालिक सीधा अपने घर पे जाता है, महालक्ष्मी के दिए हुए रेंटेड पेपर्स को ढूंढता है और उन पेपर्स में से उसकी माँ का और उसकी बड़ी बहन का नंबर निकालता है। वो जल्दी से महालक्ष्मी के माँ को और उसकी बड़ी बहन को कॉल करता है और कहता है कि आकर एक बार देख कर जाए कि उसके अपार्टमेंट में से इतनी ज़्यादा बदबू क्यों आ रही है और वो अंदर से अपने रूम को क्यों नहीं खोल रही है। कुछ ही देर में महालक्ष्मी की माँ और उसकी बड़ी बहन वहाँ पहुँच जाते हैं और वो भी जब उस अपार्टमेंट को नॉक करते हैं तो अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है, लेकिन बदबू बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। वो लोग महालक्ष्मी को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉल नॉट रीचेबल जाती है। वो लोग ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसते हैं और अंदर घुसते ही इतनी ज़्यादा बदबू थी कि बाकी सब लोग बिल्कुल पीछे हो जाते हैं। लेकिन महालक्ष्मी की माँ और उनकी बड़ी बहन वो रूम के अंदर जाती हैं और रूम के अंदर जाते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो रूम के अंदर जाकर जो दृश्य देखती हैं वो किसी भयानक हॉरर फिल्म से कम नहीं। वो देखती हैं कि पूरे रूम में जगह जगह कीड़े लगे हुए हैं, जगह जगह कीड़ों की जो लाइन है वो बनी हुई है और ये सभी कीड़ों की जो लाइन है वो एक फ्रिज की तरफ जा रही थी, जहाँ से सूखा हुआ खून भी बाहर निकल रहा था। वो फ्रिज को जाकर खोलती हैं और फ्रिज को खोलते ही महालक्ष्मी की माँ बेहोश हो जाती हैं और वो बेहोश इसलिए होती हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर उन्हें महालक्ष्मी की बॉडी के टुकड़े मिलते हैं। 1-2 नहीं बल्कि टोटल 59 टुकड़े महालक्ष्मी के लाश के उस फ्रिज के अंदर मिलते हैं। महालक्ष्मी के बॉडी के इन सभी पार्ट्स में
कीड़े लग चुके थे, जो कि ये दिखा रहे थे कि महालक्ष्मी की मौत कुछ दिन पहले हुई होगी। ये सब देखते ही मकान मालिक पुलिस को बुलाता है और वैली कवल एरिया के पुलिस वहां पर इमीडिएटली पहुंच जाती है। पुलिस एरिया को सील करती है, महालक्ष्मी के बॉडी को वो फ्रिज में देखती है और पूरे घर में कहीं पर भी और खून का कोई भी निशान पुलिस को नहीं मिलता है, जिससे पुलिस को यह शक होता है कि शायद महालक्ष्मी को इस अपार्टमेंट में उसके घर में मारा नहीं गया और ना ही उसके घर में उसको काटा गया है। पुलिस फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट को बुलाती है, जो कि उसके बॉडी के टुकड़ों को इकट्ठा करके वो अपने साथ ले जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस का कहना है कि महालक्ष्मी के घर से खून का कोई भी कतरा, कोई भी और निशान नहीं मिलता है और महालक्ष्मी के घर से सिर्फ एक ब्रीफकेस मिलता है, जो कि उसके बेडरूम से मिलता है, और उसके अलावा उस फ्रिज में महालक्ष्मी की लाश मिलती है, जो कि टुकड़ों में थी। इस केस के बाद वैली कवल एरिया में और कह सकते हैं कि पूरे बेंगलुरु में ही सनसनी फैल जाती है। पूरे देश में ये केस वायरल आग की तरह फैल जाता है। पुलिस महालक्ष्मी के पति हेमंत दास से जब पूछताछ करती है तो हेमंत दास इस पूरी कहानी के बारे में बताता है और बताता है कि महालक्ष्मी करीब 1 साल से उससे अलग रह रही थी इस अपार्टमेंट में, और उसने करीब 5 महीने तक अपनी बेटी को अपने साथ रखा था, लेकिन उसके बाद अपनी बेटी को भी उसने अपने पति के साथ छोड़ दिया था और वो इस अपार्टमेंट में अकेली रह रही थी। हेमंत का कहना था कि इस सब के पीछे अशरफ का ही हाथ था। तो पुलिस ने सीधा अशरफ को राउंड अप किया और अशरफ को पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो पुलिस की शक की सुई अशरफ से हटकर कहीं और चली गई, क्योंकि पुलिस को लगा कि शायद महालक्ष्मी का पति हेमंत और अशरफ दोनों ही इस मर्डर में शायद इन्वॉल्व नहीं है। इस केस में एक तीसरा आदमी इन्वॉल्व हो सकता है, जो कि उड़ीसा से बताया जा रहा है, और पुलिस को पूछताछ करने पे पता चला कि ये तीसरा आदमी, जिसका नाम मुक्ति बताया जा रहा है, ये महालक्ष्मी का ही कलीग था और उसी कॉस्मेटिक्स शॉप में, उसी मॉल में महालक्ष्मी के साथ काम किया करता था और उसका भी अफेयर शायद महालक्ष्मी के साथ था। पुलिस ने मुक्ति के भाई के साथ बात की और मुक्ति के भाई ने शायद पुलिस को ये बताया कि मुक्ति ने महालक्ष्मी को मारने के बाद उसके भाई को ये कन्फेस किया कि उसने महालक्ष्मी को मार दिया है। मुक्ति उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में रहने वाला एक आदमी है, जिसका फोन इस वक्त स्विच ऑफ आ रहा है। बेंगलुरु की पुलिस ने करीब 6 टीम्स बनाई हैं, जिसमें से करीब 4 टीम्स को वेस्ट बंगाल उड़ीसा के बॉर्डर में भेजा गया है मुक्ति को पकड़ने के लिए, लेकिन इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि मुक्ति अपनी जगह को बदलता जा रहा है और ये पुलिस से भाग रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि उसने इस केस को ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है और मुक्ति को पकड़ने के बाद ही वो बाकी की डिटेल्स जो हैं वो सबके सामने वो रख सकते हैं। आने वाले टाइम में जैसे जैसे इस केस की परतें खुलती हैं, हम जानेंगे कि महालक्ष्मी को मारने वाला एक्चुअल में कौन था, और ये पूरी स्टोरी एक्चुअल में क्या है इस चैनल में आपको जल्द ही मिल जाएगी। इसलिए इस चैनल के साथ बने रहिएगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।